भारतीय संस्कृति और धर्म का यदि कोई सबसे बड़ा आयोजन इस विश्व में संभव हो सकता है तो वो है कुंभ। आज तथ्य कथा में हम कुंभ के बारे में विस्तार से बात करें। क्यों कुंभ पूरे विश्व में होने वाली सबसे बड़ी घटना है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, सर्व पापा विनिर्मुक्त प्रयाति परमाम गति। क्यों कुंभ में नागा साधु आते हैं जिनका पूरे साल भर कोई अता पता नहीं होता। 335 से 380 ईस्वी के दौरान सम्राट समुद्रगुप्त ने प्रयागराज, जिसे तब प्रयाग के नाम से जाना जाता था, वहां बड़े धार्मिक आयोजनों को प्रोत्साहन दिया। क्यों कुंभ इस देश के सिर्फ 4 शहरों में ही होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को शाप दिया था, जिससे उनकी शक्ति कमजोर हो गई। क्यों कुंभ स्नान को इतना महत्व है। कुंभ के बारे में जो प्रचलित जानकारी है उसको संक्षेप में देख लेते हैं। जैसे हम सभी को पता है, कुंभ मेला हर 12 वर्ष में 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। यानी 4 वर्ष के अंतराल पर हर जगह कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों के बीच 12 दिव्य दिनों और 12 दिव्य रातों तक युद्ध हुआ, जो पृथ्वी पर 12 वर्षों के बराबर माना गया। भगवान विष्णु ने कलश को असुरों से बचाने के लिए गरुड़ को दिया और वो अमृत लेकर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर रुके। इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को शाप दिया था, जिससे उनकी शक्ति कमजोर हो गई और देवताओं ने अपनी शक्ति वापस पाने के लिए समुद्र मंथन किया और अमृत प्राप्त कर शक्ति पुनः प्राप्त की। एक मान्यता कश्यप ऋषि से भी जुड़ी है कि महर्षि कश्यप ने अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए इन 4 स्थानों पर छिपा दिया। इसी कारण कुंभ मेले का आयोजन इन स्थानों पर किया जाता है। कुंभ को लेकर ऐसी कई जानकारियों के साथ हम सब बड़े हुए, लेकिन इन पौराणिक कथाओं के अलावा कुंभ इतना महत्वपूर्ण आयोजन कैसे बना। दरअसल स्नान को हमारे देश में बहुत महत्व दिया गया है। पवित्र नदियों में स्नान को आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का साधन बताया गया है। ऐसे में कुंभ एक ऐसा संयोग बन जाता है जो इन सभी कसौटियों पे खरा उतरता है, क्योंकि कुंभ ज्योतिषीय तिथि पर पवित्र नदी के किनारे आयोजित होता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, सर्व पापा विनिर्मुक्त प्रयाति परमाम गति। यानी कुंभ के दौरान पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में भी नदियों के संगम का महत्व बताया गया है, जिनमें गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को पवित्र और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना गया है। पवित्र नदियों में स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है और ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज में स्थित है, इसलिए ये स्थान अपने आप आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। भागवत पुराण में प्रयागराज की महिमा का वर्णन है। यहाँ के संगम स्थल को बहुत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शायद इसीलिए प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। इसके अलावा रामायण और महाभारत में भी कई जगह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तीर्थ स्नान या कुंभ के लाभ का वर्णन मिलता है। इस बार यानी 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ हिंदू कैलेंडर के 11वें महीने माघ से शुरू हुआ है और माघ मास में स्नान को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो फल मथुरा में श्री कृष्ण के दर्शन करने पर मिलते हैं, वही फल माघ मास में केवल स्नान करके मिल जाते हैं। भृगु ऋषि ने भी माघ स्नान की महिमा बताते हुए कहा है कि ये पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वशिष्ठ मुनि जी ने राजा दिलीप को बताया था कि जो व्यक्ति जप, तप, यज्ञ, दान करके स्वर्ग का पुण्य कमाता है, वो व्यक्ति सिर्फ माघ मास में प्रातः स्नान करने से ही स्वर्ग का फल कमा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि पुण्य के कारण स्वर्ग गए लोगों के पुण्य खत्म होते ही उन्हें वापस आना पड़ता है, लेकिन माघ स्नान करने वाला मनुष्य कभी स्वर्ग से लौट कर नहीं आता
और माघ मास में स्नान करने के लिए जो सर्वोत्तम स्थान है वो है प्रयागराज, जहां इस समय 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आज हम जिस बड़े पैमाने पर कुंभ का आयोजन देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कब हुई? कुंभ की शुरुआत का वैसे तो कोई प्रामाणिक समय नहीं मिलता, लेकिन ऐतिहासिक रूप से एक बड़े धार्मिक आयोजन के रूप में किए जाने का संकेत कई जगह मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार 4वीं और 5वीं ईस्वी में कुंभ मेले की औपचारिक शुरुआत गुप्त काल में हुई होगी। 335 से 380 ईस्वी के दौरान सम्राट समुद्रगुप्त ने प्रयागराज, जिसे तब प्रयाग के नाम से जाना जाता था, वहां बड़े धार्मिक आयोजनों को प्रोत्साहन दिया। ये आयोजन न केवल धार्मिक होते थे, बल्कि वे उस समय समाज को एकजुट करने और सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करने का माध्यम भी बन गए थे। आधुनिक कुंभ उन्हीं गुप्तकालीन आयोजनों का एक विकसित रूप है। कुंभ के आयोजनों में आदि शंकराचार्य की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि 8वीं ईस्वी के दौरान आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले को एक व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों और साधु संतों को एकजुट करने के लिए कुंभ को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। इतिहासकारों के दस्तावेजों में कुंभ मेले का सबसे पहला ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वांगसांग की यात्रा विवरण पर आधारित उनकी पुस्तक ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स में। करीब 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की और प्रयागराज में एक विशाल धार्मिक आयोजन का काफी डिटेल में वर्णन किया। वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि इस आयोजन में लाखों श्रद्धालु संगम पर स्नान के लिए एकत्र हुए। ऐसा माना जाता है कि उस समय करीब 5 लाख लोगों ने कुंभ में भाग लिया था। ये कुंभ मेले का पहला प्रामाणिक विवरण है। इसके अलावा अल बरूनी ने भी कुंभ का उल्लेख किया है। वैसे सम्राट अशोक के समय भी इलाहाबाद में मिले शिलालेखों में प्रयाग नगरी की धार्मिक पवित्रता का उल्लेख मिलता है, जो ये संकेत देता है कि इस स्थान का धार्मिक महत्व प्राचीन काल से है। कुंभ के आयोजन का एक आधार अगर धार्मिक है, तो दूसरा आधार इसकी ज्योतिषीय परिस्थिति भी है। कुंभ मेले के आयोजन का समय पूरी तरह ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा विशिष्ट स्थितियों में आते हैं, तब इसे कुंभ के लिए शुभ समय माना जाता है। बताया जाता है कि यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सबसे उचित होता है। कुंभ के आयोजन को पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण माना ही जाता है, लेकिन इसको राजनीतिक दृष्टि से देखना भी जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि एक समय में हिंदू धर्म के अंदर ही विभिन्न मतों, संप्रदायों को मानने वाले लोगों के बीच बहुत विरोधाभास बढ़ गया था। अपने संप्रदाय की श्रेष्ठता को साबित करने के चक्कर में ये संप्रदाय अक्सर दूसरे संप्रदायों की परंपराओं को नीचा साबित कर देते थे। इस विरोधाभास को मिटाने के लिए और इन सभी संप्रदायों को एक मंच पर लाने के लिए एक ऐसे कारण की जरूरत थी जहां सभी दलों के लोग बिना किसी विरोध के एक जगह पर आ सके, जहां संतों, ऋषियों, मुनियों और आम जनता के बीच ज्ञान के आदान प्रदान का स्थान बन सके और उनके बीच संवाद का एक रास्ता खुल सके। और यही मुख्य कारण बना कुंभ जैसे आयोजनों का। कुंभ ने शैव, वैष्णव और अन्य पंथों के संतों को एकजुट करने का कार्य किया। आज विश्व के सामने विभिन्न धार्मिक धाराओं और विचारधाराओं के संगम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आम जनता के बीच कुंभ को लेकर एक और आकर्षण, और वो है कि इनमें बड़े पैमाने पर नागा साधुओं का इकट्ठा होना। लेकिन ये नागा साधु कुंभ में ही स्नान करने क्यों आते हैं? दरअसल ऐसा माना जाता है कि नागा साधुओं के अखाड़ों की स्थापना शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा और समाज में धार्मिक चेतना फैलाने के लिए की थी। नागा साधु इन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुंभ में उनकी उपस्थिति इन धार्मिक परंपराओं को और मजबूत करती है। कुंभ में विभिन्न अखाड़ों के नागा साधु स्नान करने इसीलिए आते हैं क्योंकि कुंभ उनके लिए आध्यात्मिक शुद्धिकरण, तप और धर्म रक्षा का प्रतीक है। कुंभ के दौरान शाही स्नान करना उसके लिए मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। और ये शाही स्नान किसी भी अखाड़े के लिए राजसी सम्मान से कम नहीं है।
कुंभ को हम भले ही एक धार्मिक आयोजन का नाम दे दें, लेकिन इसके समय और स्थान का आधार प्लैनेटरी पोजीशन और ज्योग्राफिकल डिटेल्स पर निर्भर है। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन तब किया जाता है जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं और गुरु कुंभ राशि में होते हैं। प्रयागराज में जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में और गुरु मेष या वृषभ राशि में होते हैं। इसी तरह नासिक में जब गुरु और सूर्य सिंह राशि में होते हैं, और उज्जैन में ये तब आयोजित किया जाता है जब गुरु सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में। कहते हैं इन खगोलीय और भौतिक स्थितियों और कुंभ के स्थानों के बीच बहुत गहरा संबंध है। कुछ थियरीज इस ओर इशारा करती हैं कि इन स्थानों के भौगोलिक निर्देशांक यानी ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स पृथ्वी की एनर्जी ग्रिड से मेल खाते हैं, जिससे आध्यात्मिक चेतना और ध्यान का असर बढ़ जाता है। कुंभ मेले के विशेष समय पर जब नदियों में स्नान किया जाता है तो खगोलीय स्थिति यानी सेलेस्टियल अलाइनमेंट्स और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड्स का जो प्रभाव होता है वो हमारी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा जाता है, और इस ऊर्जा को हमारे शरीर तक पहुंचने में ये नदियां एक चैनल के रूप में कार्य करती हैं। हमारा शरीर जो 72% पानी से बना है, वो जब नदी के जल के संपर्क में आता है तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एक बहाव होता है, जो हमारे शरीर के 5 तत्वों के लिए चमत्कार का काम करता है। यही कारण है जिससे यहाँ किए गए ध्यान, पूजा और अनुष्ठान के लाभ को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए कुंभ के चारों शहर इस देश की बहुत ही पौराणिक और पवित्र नदियों के किनारे स्थित है। प्रयागराज जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। हरिद्वार में गंगा नदी का पहाड़ों से मैदानों में प्रवेश होता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। कई वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि कुंभ के दौरान नदियों के जल में पाए जाने वाले जैविक और खनिज तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, और इसका संबंध सूर्य, चंद्रमा और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव हो सकता है, जो इसके गुण बढ़ा देता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जिन चारों जगह कुंभ मेला आयोजित होता है वहां पर उसका समय जिन ग्रहों की स्थिति पर निर्धारित होता है उनमें बृहस्पति या गुरु की भूमिका खगोल शास्त्र और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब बृहस्पति मेष या वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो वो एक चक्र की शुरुआत को दर्शाते हैं। ऐसा माना जाता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं तो कुंभ मेला अधिक पवित्र और आध्यात्मिक रूप से लाभकारी हो जाता है। बृहस्पति और सूर्य की एक साथ स्थिति कुंभ मेले को विशेष बनाती है, जिससे इसका आध्यात्मिक प्रभाव और अधिक सशक्त हो जाता है। इसके अलावा बृहस्पति का प्रभाव भक्तों के आत्मविकास और आध्यात्मिक शांति का मार्गदर्शन भी करता है। जब बृहस्पति की स्थिति शुभ होती है तब वो विश्वास किया जाता है कि स्नान करने से मन और आत्मा शुद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ के सामाजिक, वैज्ञानिक, पौराणिक आधार को जानने के बाद हम एक बार इसके आध्यात्मिक पहलुओं की तरफ भी देख लेते हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है। कुंभ मेला इस चक्र से मुक्ति पाने का एक साधन है। जीवन को 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में बांटा गया है। कुंभ मेले का संबंध विशेष रूप से वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम से है। कहीं ना कहीं ये इस बात का भी इशारा करता है कि जब व्यक्ति सांसारिक जीवन से विरक्त होकर आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर बढ़ता है तब कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान इस संसार सागर से पार जाने, मुक्ति पाने का प्रतीक है। कुंभ का आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है, जो ये दर्शाता है कि समय घूमता रहता है, लेकिन ये हर काल में हमें आत्ममंथन और शुद्धि का अवसर देता है। कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि जीवन के संघर्षों से ऊपर उठकर आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। तथ्य कथा में आपको कुंभ पर हमारी खोज कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं, और जो लोग हमें लगातार अपने कमेंट्स भेज रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए तथ्य कथा देखते रहिए। नमस्कार।